कैग की रिपोर्ट ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। चुनाव आने वाले हैं, जल्द ही फरवरी में चुनाव है, उसके पहले ही केजरीवाल का जितना ऐशो आराम का शीश महल बना था, सब खुलासा हो रहा है। चुनाव से पहले एक एक चीज खुलासा हो रही। 4,80,000 रुपए का मिनी बार बना था केजरीवाल के शीश महल में। 18 लाख रुपए का जिम था। आप देखिए, सब कुछ खुलासा हो रहा है। फरवरी में चुनाव है और वोटिंग होने वाली है, उसके पहले ही इनका खुलासा हो गया। खुलासा किसने किया? कैग ने। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा घोटाला। और सब कुछ केजरीवाल का कहते हैं, आदमी के जो कर्म है वो सामने आ जाते। कर्मों की सजा आदमी यही भुगतता है। देखिए, चुनाव से पहले रिपोर्ट आ गई कैग की। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार शुरू में इस रिनोवेशन की लागत 7 करोड़ 91 लाख रुपए थी। 7 करोड़ 91 लाख थी, लेकिन बाद में 2020 में 8 करोड़ 62 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया। आप देखिए किस तरह से घपला हुआ। वही केजरीवाल जो कहता था, मुझे क्या है, मुझे न कार चाहिए, बंगला चाहिए, मैं कोई पद नहीं लूंगा, कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा। से हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति देखिए कितना करोड़ों रुपए के उस पे। 2022 में जब इसे पूरा किया गया तो इसकी कुल लागत 33 करोड़ 66 लाख रुपए हुई। शीश महल की 33 करोड़ 66 लाख रुपए। इंडियन एक्सप्रेस ने सीएजी जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए इसे प्रकाशित किया है। बाकायदे जनरल सीएजी के जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू ने नवंबर में इस पे साइन किए। कितनी परफेक्ट रिपोर्ट मानी जाती है सीएजी की। ये देखिए शीश महल। आज प्रधानमंत्री ने भी दिल्ली पे अपनी रैली पे बोला और उन्होंने कहा कि देखिए, समाचार पत्र पे भी प्रकाशित हुआ है सीएजी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने कहा, जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने पर था। आपको बता रहे हैं, दिल्ली के लोगों का वो दर्द कभी भूले नहीं है। कोरोना के दौरान ऑक्सीजन नहीं दी केजरीवाल ने। केंद्र सरकार ने सारी सुविधाएं मुहैया कराई, ऑक्सीजन कराई और साथ में फेविफ्लू की टैबलेट दिलाई और इंजेक्शन उन्होंने अवेलेबल कराए। किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। टीके पूरे दुनिया को अवेलेबल कराए, परंतु ये अपना शीश महल बनवा रहे थे। किसके लिए? ऐशो आराम के लिए। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि उन्होंने शीश महल का भारी भरकम बजट बनाया। यही इनकी सच्चाई है। अब आप समझ सकते हैं, जिस समय जो कोरोना से जूझ रहे थे, ये अपना बजट बना रहे थे, अपना महल बनवा रहे थे। जनता बल रही थी। केजरीवाल के ये कर्म थे, जनता भूली नहीं। आज जब नरेंद्र मोदी ने बात कही तो दिल्ली वासी उस दर्द का उनको एहसास हुआ कि किसी ने हमारे दर्द को समझा, सही बात कही। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल उस समय अपना शीश महल बनवा रहे थे। इन्हें दिल्ली के लोगों का कोई परवाह नहीं है। केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की परवाह नहीं, अपनी परवाह थी। किसकी परवाह थी? कि फर्स्ट क्लास उसमें कमोड हो, बढ़िया बाथरूम हो, और क्या मिनी बार हो, और साथ में क्या हो? बढ़िया जिम का हो। 18 लाख रुपए का जिम का, करोड़ों के पर्दे। मोदी जी ने भी कहा, इसलिए आज हर दिल्ली वासी कह रहे हैं, आपदा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। मोदी जी ने आज की रैली में जो ही ये कहा है, पब्लिक नारे लगाने लगी, आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। पब्लिक ने जम के नारा लगाया कि आपदा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही नहीं, मोदी जी ने यह भी कहा कि दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। जनता ने भी आज पूरे दिल्ली में यही पोजीशन है,
हर जगह एक ही बात कही जा रही है कि आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। ये नारा हो गया, आप समझ लीजिए। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि 10 साल तक दिल्ली को बेहाल किया, पीने के पानी की मारामारी रही, जल भराव, बरसात में जल भराव रहा, सर्दी में सांस लेना मुश्किल हो गया, हर मौसम आपदा, 365 दिन आपदा रही, दिल्ली से आपदा हटेगी, डबल इंजन आएगा। ये नरेंद्र मोदी जी जब कहा, लोगों ने तालियां बजाई और लोगों ने ये तय कर लिया है कि आपदा को हटाना है। ये भी प्रधानमंत्री ने कहा, आपदा ने लोगों का नुकसान, पानी सीवरेज की समस्या, आयुष्मान योजना चलने नहीं दी और इस योजना से पूरे देश को फायदा हुआ, परंतु इन्होंने फायदा नहीं होने दिया। ये भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा, आप पर करोड़ों भ्रष्टाचार के घोटालों का आरोप है और ये लोग जेल गए इसी में। अब देखिए, आपको बता दें, जो कैग की रिपोर्ट आई जिसमें मिस्टर मुर्मू ने साइन किया, उन्होंने खुद भी बताया, उस कैग की रिपोर्ट में आप देख सकते हैं, देखिए 4,80,000 का बार, ये देखिए जिम रिपोर्ट के अनुसार 96 लाख रुपए के पर्दे, 96 लाख रुपए के पर्दे। आप समझ सकते हैं क्या था पर्दे में, क्यों चले गए केजरीवाल? पर्दे में रहने दो, पर्दा जो खुल गया तो भेद खुल जाएगा, और सीएजी ने भेद खोल दिया, पर्दा उठ गया, केजरीवाल निकल गया। अफसोस की बात है कि शीश महल में जो अच्छा कामोड था वो भी निकल गया, चला गया, साथ चला गया। केजरीवाल भी निकल गए, पर्दा उठ गया है, भेद खुल गया है। रिपोर्ट के अनुसार 96 लाख रुपए के पर्दे, किचन इक्विपमेंट 39 लाख के, मतलब एक कम 40 लाख के किचन इक्विपमेंट। क्या होता है उसमें? कप प्लेटें रखी होती हैं। एक गरीब के यहाँ किचन इक्विपमेंट कितना होगा? 250-500 रुपए का बेचारा खरीद के लाता है, कप प्लेटें लाता है, कितने का? 50 रुपए दर्जन या 100 रुपए दर्जन वाला ढूंढता। केजरीवाल 40 लाख, पूरे 40। और देखिए 96 लाख में गरीबों के घर बन जाते हैं। उन्हीं प्रधानमंत्री ने झोपड़ी वालों को फ्लैट दिए और केजरीवाल ने कुछ नहीं दिया। एक पर्दा, आप पर्दा अंदाजा लगा ले, 96 लाख रुपए का। क्यों पर्दे में तुम रहने गए? जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते, तुम तब भी पर्दा लगाए हुए, बाहर सिक्योरिटी खड़ा किए हुए। और देखिए टीवी कंसोल के लिए 20,34,000 रुपए, टीवी कंसोल के लिए। भैया तुमको जनता को देखना था, तुम टीवी देख रहे थे, जनता के दुख दर्द को देखना था। तुम स्वाति मालीवाल को पिटवा रहे थे, दांत निकाल रहे थे, देख रहे थे, यही सब देखते थे। मैं नहीं कह रहा हूं, स्वाति मालीवाल ने कहा कि मियां बीवी दोनों लोग देख रहे थे, केजरीवाल दांत निकाल रहे थे। आप समझ लीजिए, क्या तुमने वादा किया था कि महिलाओं की सुरक्षा करेंगे और महिला आयोग की चेयरमैन को मारा, शर्ट खींची, बदतमीजी की, बेहूदगी की। खुद ये उन्होंने कहा है, किसने? स्वाति मालीवाल ने, जिसने तुमको जीवन दान दिया था, उसी को आप पीट रहे हैं। और सुरक्षा के नाम पे आप कह रहे थे सब जगह वो लगवाएंगे वीडियो, कहीं नहीं लगवाए, अपने घर पे लगवाए, सिर्फ एक शॉट दे दिया। ये है केजरीवाल। ट्रेडमिल और जिम इक्विपमेंट के लिए 18,52,000 रुपए। कौन सी जिम कर रहे थे? क्या तुम दिन भर जिम ही करते रहते थे तुम और तुम्हारा परिवार? तो जनता को कौन सोच रहा था? जनता के तो स्वास्थ्य खराब हो गए, हाथ खराब हो गए, पैर खराब हो गए। रेशम कारपेट के लिए 16,27,000 रुपए, मिनी बार के लिए 4,80,000। यही अन्ना के तुम चेले बने थे। आज अन्ना इसीलिए डरते हैं तुम्हारे नाम से। उन्होंने कहा था बेटा इस शराब वराब का कारोबार न करो। अन्ना के नाम को ब्लैकमेल किया, उनको बैठा दिया अनशन में बैठा दिया। ये भी कहा जा रहा है कि जब आंदोलन चल रहा था तो कुछ लोग भागे थे, केजरीवाल भी भागे थे। दीवारों के लिए, संगमरमर के पत्थर के लिए 20 लाख रुपए, दीवारों के पत्थर के लिए 20 लाख। यही नहीं,
इन्होंने वियतनाम से पत्थर मंगवाए। कौन? इनकी मोहतरमा ने। उसमें लिखा है मैडम सीएम। मैडम सीएम के नाम से कैसे वाउचर पड़ेगा आप खुद सोच सकते हैं। मैडम सीएम, ये घपले आप देखिए कितनी बड़े थे। 20 लाख रुपए आवंटित हुए थे, हालांकि इसकी लागत 66.66 लाख रुपए तक पहुंच गई। देखिए मतलब 66 लाख रुपए का इनका सिर्फ अंदर का ही सौंदर्यीकरण हुआ था। और 96 लाख रुपए का पर्दे कामोट, मालूम बहुत महंगा, रिमोट से चलता था, गरम ठंडा, उसमें प्लेट भी गरम या ठंडी, कितना टेम्परेचर, पानी का कितना टेम्परेचर, ये सब ऐसो आराम से रह रहे थे। तुम जनता के हित की बात कर। अन्ना को देखो, लाले गांव में देखिए कितने साधारण रहते हैं। अब देखिए किस तरह से उपकरण, ये बार, ये देखिए, यही नहीं, इसका किराया कौन लेता था? इनका बेटा जिसको बहुत अच्छा बतला रहे हैं, वो किराया लेता था। और ये भी खुलासा हुआ था पहले कि जो किराया लेते थे उससे जो उपकरण था, उपकरण से महंगा किराया था। ताजुब ये देखिए। इसीलिए केजरीवाल को पूरे दुनिया में मालूम कैसे जानते हैं? भारत का नीरो, उसको कहते हैं इंडियन नीरो। आपने नीरो का सुना होगा, ये रोम का नीरो, इनको इंडियन का नीरो कहा जाता है। और देखिए, ये देखिए शीश महल का, आप देखिए कितना ऐसो आराम का। ऑडिट रिपोर्ट में मुख्यमंत्री के आवास से जुड़े स्टाफ ब्लॉक और कैंप कार्यालय के निर्माण के लिए 3,86,00,000 रुपए। ऑडिट में यह भी बताया गया है कि निवास पर स्वच्छता वस्तुओं, फर्नीचर और जिम उपकरणों की मरम्मत रखने के लिए 1,87,00,000 रुपए खर्च किए गए। किसके लिए? जिम की मरम्मत के लिए, फर्नीचर और स्वच्छता के लिए। मतलब सफाई इतनी जबरदस्त होती थी। 1,87,00,000 रुपए, आप समझ सकते हैं, 1,87,00,000 रुपए सफाई में लग जाते थे। और पूरी आपको पता है दिल्ली की सफाई कर दी इन्होंने, जनता के पैसे को अपने ऐसो आराम। ये ऐसो आराम था, इसको दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता आप समझ सकते हैं? ऐस आराम, एक अच्छा शब्द हमने आराम जोड़ दिया। ये ऐसा आराम से भी ज्यादा वो था, आप समझ लीजिए। ये तो बड़े बड़े जो बादशाह कुछ हुए हैं, वो भी नहीं रहते थे ऐसे जैसे ये रहते थे। हिंदुस्तान का कोई भी लीडर या कोई भी हुक्मरान इतने अच्छे कामोट नहीं होंगे उनके बाथरूम में, ये भी सच है। तो देखिए आप, एक आम आदमी, ये क्या आम आदमी इन्हें माना जाएगा? आम आदमी माना जाएगा? ये वास्तव में आप जो थी, आपदा थी, अगर लोग कह रहे हैं तो सही। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।